यस सर। हाँ राइट। तो हमने दो क्वेश्चंस देख लिए थे। दो क्वेश्चंस में हमने ये देखा कि पहले क्वेश्चन का आंसर जहां से शुरू होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहता है वो वहीं से आपको दिखता है। ठीक है, तो हमने पहला क्वेश्चन देखा कि स्टूडेंट पूछते हैं कि खुद को चेंज कैसे करना चाहिए। कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि भाई खुद को चेंज मत करो, हमको खुद ही अपने आप में कोई बदलाव लाना चाहिए। वी हैव टू चेंज इन टू। किस में हो सकते हैं? तो कोई पूछता है कि भाई किस में होने की बात नहीं है, किस में होने का मतलब पैटर्न है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने जो भी आपके अंदर की कमियां हैं उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, ताकि आप उसका नेचर स्ट्रक्चर ये समझ सको और उससे फ्री हो सको। तो फ्रीडम इज समथिंग डिफरेंट एंड चेंजिंग इनटू समथिंग डिफरेंट। और फिर आखिरी में वो ये बात करते हैं कि भाई कई बच्चों से मैंने बात की, वो सब ऑर्डिनरी बन जाते हैं, आपने भी वैसा खत्म नहीं होना चाहिए। वहीं से अगला आया, व्हाट डू मीन बाय ऑर्डिनरी? ओके, कृष्णमूर्ति जवाब देते हैं, टू बी लाइक द रेस्ट ऑफ मैन with their worries, with their corruption, violence, brutality, indifference and carelessness। कि भी दूसरे जैसे अपनी चिंताओं में फंसे हुए हैं, करप्शन में, वायलेंस में, लोगों के साथ ब्रूटल है ना, हार्टलेस है, ऐसे हमने नहीं बनना चाहिए। ओके, आपको जॉब चाहिए, आप जॉब को होल्ड करके पकड़ के रखना चाहते हो, आप इफिशिएंट हो या नहीं हो, टू डाई इन अ जॉब, और जॉब में मरना चाहते हो। आप देखिए कई लोग जॉब में ही रहना चाहते हैं, भले ही जॉब में हम अच्छे से काम कर रहे नहीं कर रहे, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। और वो ये कहते हैं, इसी चीज को मैं ऑर्डिनरी कहता हूँ। कुछ भी नया नहीं है ना इसमें, पुराने लोग भी वही करते थे, कोई फ्रेश नहीं है, जॉय नहीं है लाइफ का, कि भाई वही चीज करते रहो, वही चीज करते रहो, होल्ड कर लो, पकड़ के रख लो। जॉब का एक एग्जांपल दिया, ऐसी बहुत सारी चीजें जिसको हम होल्ड करके रखते हैं, और वही हमें हमारा नेचर लगता है, और वही चीज में हम लाइफ लॉन्ग रहते हैं। इसमें कुछ भी फ्रेशनेस नया नहीं रहता है, जॉय नहीं रहता है, न कोई क्यूरियोसिटी रहती, कोई क्यूरियस भी नहीं होते, हम इंटेंस नहीं रहते, पैशनेट नहीं रहते, और हम कोई भी नई चीज को देख नहीं पाते, सिर्फ कंफर्म हो जाते हैं और कुछ भी नहीं हो पाते, क्योंकि हम एक ही चीज को होल्ड करके रखते हैं। दैट व्हाट आई मीन बाय ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी से मेरा मतलब यही है, एकदम बोरियस हो जाना। और ये एक बड़ा प्यारा सा शब्द है, इसका मतलब होता है जो ऑर्डिनरी पर्सन, एक कैरेक्टर जो मिडिल क्लास का टिपिकल है। ये इंग्लिश में बोरो किया हुआ वर्ड है, इसको आप इंटरनेट पे से देखेंगे तो आपको इसका बड़ा अच्छा सा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, और इसका प्रोनाउंसिएशन भी बड़ा प्यारा है, जो आपको बोर्जुआ, इसको बोजुआ कहते हैं। थोड़ा सा एकदम स्पेनिश सा प्रोनाउंसिएशन लग रहा है ना, फ्रेंच या स्पेनिश जैसा, तो बोजुआ। तो ऑर्डिनरी बन जाना, बोजुआ बन जाना, मैकेनिकल वे से अपनी जिंदगी को जीना, विदाउट हैविंग एनी एक्साइटमेंट, एनी क्यूरियोसिटी, एनी पैशन, कुछ भी ना होना और ऐसी ही चीज में चलते आना, यही होता है ऑर्डिनरी बनना। समझा? तो अब अगला क्वेश्चन तो ऑब्वियसली हो सकता है कि हम कैसे, हाउ कैन वी गेट रीड ऑफ बीइंग ऑर्डिनरी, कैसे हम उससे छुटकारा पा सकते हैं? कृष्ण बोलते बोलते हाउ कैन यू गेट रीड ऑफ बीइंग ऑर्डिनरी? बहुत सिंपल सी बात है, डू नॉट बी ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मत बनो। यू कांट गेट रीड ऑफ इट, तुम उसे भाग नहीं सकते, जस्ट बी नॉट बी ऑर्डिनरी। स्टूडेंट को समझ में नहीं आता हाउ सर, कैसे करना चाहिए, तो बोलते हैं कि हाँ, देयर इज नो हाउ, हाउ वाला कोई जवाब नहीं होता है। यू सी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव क्वेश्चन, टेल मी हाउ। जब हम दुनिया को पूछते हैं कि बताओ सर कैसा, बताओ कैसा, ये सबसे डिस्ट्रक्टिव क्वेश्चन है। कृष्णमूर्ति कहते हैं दिस इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव क्वेश्चन,
कि हमेशा आप बताओ सर, आप बताओ सर जब हम बोलते हैं ना, नहीं ऐसा नहीं होता है. When has always been saying throughout the world, tell me how. हम जब दुनिया को बोलते हैं कि बताओ मुझे कैसा, अरे कोई स्नेक को, पॉइजनस कोबरा को बता सकता है क्या कि भाई कैसे हमें, जब कोई सांप हमारे सामने आता है तो आपको कोई भागना सिखाता है क्या? बताओ भाई, भागना सिखाता है क्या? नो. तो इंस्टिंक्ट है ना आपकी, भागी जाओगे ना कि प्लानिंग करोगे, यू रन अवे. ओके, इन द सेम वे आपको ऑर्डिनरी, इफ यू सी व्हाट यू आर, दैट यू आर ऑर्डिनरी, रन, लीव इट, नॉट टुमारो बट इंस्टेंटली. जिस समय हमें लगे कि हम ऑर्डिनरी बन रहे हैं, हम अंदर से मर रहे हैं, उस चीज से भाग जाओ, इंस्टेंटली भाग जाओ. ओके, instantly भाग जाओ. Since you will not ask any more question, I am going to propose something. बोलते अब तो तुम कोई जवाब नहीं पूछ, कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे कि उनको समझ गया कि इसके आगे सामने वाले की सोच खत्म हो गई. तो वो बोलते कि चलो मैं आपको कुछ खुद ही बताता हूँ. लोग मेडिटेशन के बारे में बहुत बात करते हैं, डोंट दे? करते हैं ना. स्टूडेंट बोलते यस दे डू, बहुत बात करते हैं. तो वो अब आपको मेडिटेशन एक्सप्लेन करेंगे. Do you know about it? I am glad, because you know nothing about it, you can learn about it. अगर आपको मेडिटेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप उसको लर्न कर सकते हो. अगर आपको फ्रेंच, लैटिन, इटालियन के बारे में नहीं पता है, इट इज नॉट नोइंग फ्रेंच, लैटिन, इटालियन, ये कोई भाषा जानने जैसा तो है नहीं ना. बिकॉज यू डू नॉट नो, यू कैन लर्न. अभी आप इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए. हमें अक्सर इंग्लिश लैंग्वेज में तकलीफ जाती है. मैं 16 साल से इंग्लिश को सिखा रहा हूँ और कई बच्चे मेरे पास आते हैं, कम्युनिकेटिव इंग्लिश हो, बाकी कोई भी चीज हो, ये आते रहते हैं. मैंने देखा है इंग्लिश सीखने में बच्चों को दिक्कत जाती है, पर नई लैंग्वेज को अडॉप्ट करना है तो दिक्कत नहीं जाती. क्यों? डर नहीं रहता, बैगेज नहीं रहता है. सो बिकॉज यू डू नॉट नो, आप लर्न कर सकते हो. यू कैन लर्न as though for the first time, पहली बार है तो easily learn कर सकते हो. Those people who already know that what meditation is, they have unlearn and then learn. जिनको मेडिटेशन पता है उनको अनलर्न करना है, फिर उनको रीलर्न करना पड़ता है. डिफरेंस समझ में आया क्या? Since you do not know what meditation is, let us learn about it. मेडिटेशन नहीं पता तो लर्न कर सकते हैं. To learn about meditation, you have to see your mind, how your mind is working. दिमाग का काम करने का तरीका समझो. You have to watch a lizard going by, walking across the wall. एक बाजू में कोई अगर छिपकली चल रही है तो उसको देखो, वॉच करो. वॉच करते करते देखो उसके 4 फीट है, हाउ इट स्ट्राइक्स ऑन द वॉल, कैसे वो चिपकती है दीवार पे, उसको वॉच करो, उसके मूवमेंट्स को वॉच करो. सेम वे वॉच यूर थिंकिंग. जैसे आप एक छिपकली को देखते हो, अपने थॉट्स को देखो. ठीक है, करेक्ट मत करो, सप्रेस मत करो. वो क्या बोल रहे हैं, वॉच, अपने थॉट को ऑब्जर्व करो, उनको करेक्ट करने, सप्रेस करने की जरूरत नहीं है. डू नॉट से ऑल दिस इज टू डिफिकल्ट, जस्ट वॉच नाउ दिस मॉर्निंग. बहुत डिफिकल्ट है मत सोचो, बस सुबह से ऑब्जर्व करना शुरू करो. First of all, sit absolutely still, comfortably, cross the legs, sit absolutely still, close your eyes and see if you can keep your eyes from moving. आंखें बंद करके स्टिल बैठ जाओ, पालकी मान के, और देखो आपकी आंखें मूव नहीं कर रही हो. ठीक है, आपके आई बॉल्स आर एप्ट फॉर मूविंग, कीप देम कंप्लीटली क्वाइट फॉर फन. हमारे आंखें की पुतलियां अंदर ही अंदर मूव करना पसंद करती है, उनको फन के लिए आंख थोड़ा सा स्टिल रखो, क्वाइट रखो. Then as you sit very quietly, find out that what your thoughts are going, watch it as you watch the lizard. फिर देखो कि मन में क्या विचार आ रहे हैं, जैसे कि हम एक छिपकली को देखते हैं वैसे ही देखो. ओके, वॉच थ्रू द वे इट रन्स,
वन थॉट आफ्टर अनदर, एक के बाद एक नए नए थॉट देखो और लर्न करो उनको ऑब्जर्व करना। फिर वो कहता है आर यू वॉचिंग योर थॉट्स, हाउ वन थॉट परस्यू अनदर थॉट, एक के बाद एक कौन सा आ रहा है, कभी गुड कभी बैड, वो चलने दो, दिस इज गुड दिस इज बैड ये मत देखो, बस एक के बाद दूसरी है चलो। फिर उसके बाद गो टू द बेड एट द नाइट, व्हेन यू वॉक वॉच योर थॉट्स, जब सो रहे हो तब वॉच करो, जब सोने जा रहे हो तब वॉच करो, वॉक कर रहे हो तब वॉच करो, उनको करेक्ट मत करो। और ये मेडिटेशन की शुरुआत है। क्वाइटली बैठ जाओ, आंखें बंद करो, आई बॉल को मुंह मत होने दो और इसी चीज को लर्न करना शुरू करो। जब शुरुआत करोगे, वंस यू बिगिन टू लर्न देयर इज नो एंड टू लर्निंग, शुरुआत करोगे तो लर्न करना आप बंद नहीं कर सकते। समझ में आया क्या आपको? आया ना? Yes, sir. Yes. हाँ. Yes, Yes. Yes, sir. yes, sir. अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि हम किस प्रकार से क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं, यानी इंटरव्यू के क्वेश्चन को हमने ये समझ लिया ताकि हमें ये समझे कि एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन कैसे होता है। अब ये इंपॉर्टेंट होता है कि क्या क्या टॉपिक हमने रखने चाहिए। ओके, तो बाकी की चीजें समझने से पहले हम ये चीजें समझ लेते हैं जो हमें इंटरव्यू क्वेश्चन फ्रेम करने में काम में आता है। एक पार्ट होता है इंफॉर्मेशन का फ्यूचर प्लान, एक होता है इंस्पिरेशन, हर्डल स्ट्रगल को कैसे हमने ओवरकम किया, आपके कोच टीचर मेंटर कौन थे, यूथ को मैसेज क्या देना है आपको, फैमिली का सपोर्ट था या नहीं था, ऑल्टरनेट कोई करियर चॉइस थी क्या, कौन सा पहला अवार्ड मिला और टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। ये आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन फ्रेम करने में ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस सीक्वेंस में नहीं, ये पॉइंट्स सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, पर्सन टू पर्सन सिचुएशन टू सिचुएशन बदलेगा। गॉट माय पॉइंट बच्चों? है Yes, ना? sir. Yes, Yes, sir. sir. नाउ हाउ टू फ्रेम क्वेश्चंस। तो पहली बात समझ में आनी चाहिए, आपको एक इंट्रोडक्शन देना है जिसमें आपको वेलकम करना है गेस्ट को। एक एग्जांपल हम लेते हैं कि हम एक डेकोरेटेड मिलिट्री ऑफिसर को हम वेलकम करेंगे, तो हम बात करेंगे कि वेलकम ऑल एंड वन प्रेजेंट ओवर हियर, टुडे वी हैव द फर्स्ट सीडीएस, मींस सीडीएस का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत विद अस। प्लीज वेलकम this great person who had served our country with round of applause। तो आपने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, बात समझ गया? आपने ये लिखना है, दिमाग में नहीं सोचना है। दिस कैरीज इंपॉर्टेंस इन फ्रेमिंग क्वेश्चन। उसके बाद ओपनिंग क्वेश्चन रहेगा। ओपनिंग क्वेश्चन रह सकता है कि सर यू आर द फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडियन आर्मी, हाउ डू यू फील after achieving this particular success in your career, post success in your career की बात आती है। ओपनिंग क्वेश्चन हो गया, फिर वो बोलेंगे बहुत अच्छा लगा ब्ला ब्ला, फिर आपकी मेन बॉडी आएगी। फिर आपने पूछना चाहिए कि सर फ्रॉम विच डू यू बिलोंग, फ्रॉम एन मिलिट्री बैकग्राउंड, योर फैमिली मिलिट्री बैकग्राउंड की फैमिली है या आप नॉन मिलिट्री बैकग्राउंड से आते हैं। फिर उससे अगला क्वेश्चन आता है, फिर आपने तैयारी कैसी की, क्या आपके लिए, फिर अगर वो बोलते आई वाज फ्रॉम द मिलिट्री बैकग्राउंड फॉर अ स्मॉल एग्जांपल, ये आपको रिसर्च पहले से करके रखनी पड़ेगी, ठीक है, रिसर्च करके रखनी पड़ेगी। वो बोलेंगे मिलिट्री बैकग्राउंड से, तो बोले आपके लिए भी क्या वो ये इजी था, ये सफर तय करना, दिस जर्नी वाज इजी बिकॉज योर फादर वाज इन मिलिट्री एंड योर ग्रैंडफादर वाज इन मिलिट्री, और यू फेस द सेम स्ट्रगल एज द अदर्स। तो फिर वो बोलेंगे कि मिलिट्री इज नॉट, आर्मी इज नॉट प्लेस जहाँ पे आपको केक वॉक्स मिले, इट इज ऑलवेज यू हैव टू प्रूव योर मेटल, ऐसा बात करेंगे। तो फिर अगला फिर उससे क्वेश्चन रहेगा कि आपकी ट्रेनिंग कैसी थी, कौन से साल में आए, किस रूट से आए। ओके, ये सारी बातें उसमें चल सकती है। आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया, कैसा सपोर्ट मिला, क्या मिला। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन से दूसरा
कि आपकी पहली अचीवमेंट, पहला अवार्ड कौन सा था, कि आप हमेशा से मिलिट्री में ही आना चाहते थे। देखो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, या कोई दूसरी भी चॉइस थी। ओके, कहाँ पे आपको लगा कि आपका सक्सेस फॉर्मूला क्या है, टेक्निक क्या है, हाउ यू हैड अचीव दिस पोस्ट, जो बाकी कोई नहीं कर सके। एंड फिर हम बात कर सकते हैं यंगस्टर्स को मैसेज की, जहाँ पे हम कंक्लूडिंग क्वेश्चन की बात करेंगे। यंगस्टर को मैसेज क्या है, समिंग अप में वर्क कर सकते हैं। कंक्लूडिंग इसमें हम कर सकते हैं कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान, दिस इज कंक्लूडिंग फ्यूचर प्लान। और आप कैसे इंडिया को आने वाले कुछ सालों में देख रहे हैं, नेबरिंग थ्रेट को कैसे डील करने के लिए, ये कंक्लूडिंग क्वेश्चन हो सकता है। फिर समिंग अप, आपका आखिरी का स्टेटमेंट, ग्रेटिट्यूड को करना, फ्यूचर प्लान्स की बात करना, और करना कि भी यू हैड रियली गिवन अस your time and success formula. Hope because of your inspiration many people will find army as an attractive career and a medium to serve your country. Thank you very much sir, it was an honor to talk with you. ऐसा आप ऐसा पॉजिटिव नोट पे खत्म कर सकते हैं। आप अपने भी कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे स्टिक होके रहना कंपल्शन नहीं है। समझ गया क्या बच्चों? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब गुड, अब ये देखिए, क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो, प्रिंसिपल ने आपको एक लीडिंग पर्सनालिटी का इंटरव्यू लेने के लिए बताया है। अब लीडिंग पर्सनालिटी बोली है, वो स्पोर्ट्समैन मैंने आपको सीरीज बता दिया, मेजर जनरल विपिन रावत, आप विराट कोहली का, MS धोनी रिटायर्ड हो गए उसके बाद का इंटरव्यू। अभी देखिए यहाँ पे जो ये पॉइंट से कैसे बदलते हैं। MS धोनी का इंटरव्यू IPL सेशन के लिए लेना, आफ्टर रिटायरमेंट लेना, दो अलग अलग चीजें हैं। इसके लिए आपकी फिर जैसे हम शुरुआत में गए थे और आपसे बात की थी, एरिया टू बी कवर्ड, उसका रिसर्च, ओके, इंटरव्यू को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था वही यहाँ पे आपको मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप खुद ही सोचिए ना, अगर MS धोनी का आफ्टर रिटायरमेंट का इंटरव्यू है तो थोड़ी बातें बदल जाएगी। अगर वो अभी भी खेल रहा है, एज ए कैप्टन इंटरव्यू है, तो अगली सीरीज क्या आएगी, समझा कि नहीं? फ्यूचर प्लान में बदल जाएगा कि फ्यूचर प्लान आप बताइए, रिटायरमेंट क्या फ्यूचर प्लान क्या है, आप कोचिंग में जाएंगे, आप IPL पे फोकस करेंगे। और अगर मान लीजिए सीरीज है, तो इस सीरीज के बाद अगली 3 सीरीज की प्रिपरेशन क्या कर रहे हैं, फिटनेस पे कैसे ध्यान दे रहे, वो आएगा। समझ में आया बच्चों? Yes. हाँ। Yes, तो sir. ऐसे ही आपको यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन को फ्रेम करना है। आप कोई भी लीडिंग पर्सनालिटी लेके 2-3 अलग अलग पर्सनालिटी, अलग अलग एरिया की, कोई एंटरटेनर ले लीजिए, फिल्म स्टार बोलना बंद कीजिए, एंटरटेनर ले लीजिए, कोई पॉलिटिशियन ले सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स पर्सन ले सकते हो, कोई आर्मी का ले सकते हो, कोई सोशल वर्कर ले सकते हो, एज यू विश। अलग अलग लोगों के लिए थोड़ा सोच के रखिए, जिनके दिमाग में आइडिया इजीली नहीं आते, गो ऑन इंटरनेट, फाइंड सम इंटरव्यूज, आपको मदद मिलेगी। गॉट इट बच्चों? अरे हाँ या Yes. ना? Yes, sir. Sir. Yes, sir. गुड। तो ये क्लियरिटी के साथ आपको एक्सप्लेनेशन मिल गया।